सर भी हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। प्रशांत सर, मैं आपसे अब ये समझना चाह रहा हूं, जो स्थिति इस वक्त नजर आ रही है जिसमें पाकिस्तान की तरफ से जो तमाम टारगेटेड स्ट्राइक्स किए गए उसको हमने सफलतापूर्वक जो है वो डिफ्यूज किया, एलिमिनेट किया और हमने जो है S-400 का इस्तेमाल किया। इस वर्तमान परिस्थिति में जो हमारी एयरफोर्स है वो किस प्रकार से ट्रेंड है, तैयार है कि अगर ऑर्डर मिलता है तो अगला बिग स्टेप जो है वो उठाया जा सके। प्रशांत सर, शायद आपकी आवाज अनम्यूट कर लें आप। मैं माफ कीजिएगा, प्रशांत जी इस वक्त हमारे साथ नहीं है। मेरे साथ विनोद दत्ता साहब है। सर, आपको मेरी आवाज आ रही है? I can hear you. ये सर, सवाल यही है कि जो वर्तमान परिस्थितियां हैं जहां हम देख रहे हैं कि पाकिस्तान के कई शहरों पर हमले की जानकारी है, वहां से तमाम खबरें भी आ रही हैं, लेकिन जब तक वो खबरें प्रामाणिक और स्पष्ट नहीं होंगी, एनडीटीवी जो है वो अपने दर्शकों तक तमाम वही खबरें पहुंचाता है जो प्रामाणिक है। अब वर्तमान परिस्थिति में जब हम एक तरफ देख रहे हैं कि नेवी जो है उसने अपने ऑपरेशंस को शुरू कर दिया है और यहां से लगातार स्ट्राइक्स जो है वो की जा रही है, बड़ी कैजुअल्टी, बड़ा डैमेज, सुबह तक जब स्थिति स्पष्ट होगी और तो पाकिस्तान से जो है वो निकलकर सामने आएगी। बिल्कुल, देखिए, ये जो भी रिपोर्टिंग आपको मिल रही है वो आप पूरे देश को बता रहे हैं, लेकिन सुबह जब ये डैमेज असेसमेंट होगा तब पता लगेगा कि साहब कितना नुकसान हुआ है। और खासकर जो मिलिट्री ऑपरेशंस भी होते हैं, क्योंकि लड़ाई अक्सर रात में ही होती है, तो जब रीऑर्ग होता है वो सुबह के टाइम में ही होता है, तब पता लगता है कि साहब कितनी कैजुअल्टीज हुई, कितना हमने गेन किया, कौन कौन सी पोस्टें हमने ले ली। तो यहाँ भी यही पता लगेगा, कल सुबह पता लगेगा कि साहब किन शहरों में कितना नुकसान हुआ है, नेवी ने कितना नुकसान किया है, क्योंकि खबरें ये भी मिल रही है कि करीब 5 से 6 उसके पानी के जहाज को नुकसान पहुंचाया गया है और करीब 100 से ज़्यादा मिसाइल्स फायर की गई हैं। तो सुबह की जो खबर होगी वो उसका पूरा देश इंतजार कर रहा है और मुझे यकीन है कि पाकिस्तान का मोराल तो बिल्कुल टूट ही चुका है और वहाँ की जो लीडरशिप है, चाहे वो सियासी लीडरशिप हो या मतलब फौजी लीडरशिप हो, वो बिल्कुल तितर बितर हो गई है। और जिस तरह की कंफ्यूजन वहाँ चल रहा है, उससे मुझे लगता है कि कोई नया फौज का सरबराह नियुक्त किया जाएगा और उनके नाम भी मतलब दे आर डूइंग सर्कल्स। तो जब एक बार कंफर्म हो जाएगा, क्योंकि मुझे ये भी लग रहा है कि हो सकता है। दत्ता साहब, लेकिन क्या आपको लगता है कि पाकिस्तान इस हालत में है कि युद्ध ज्यादा खींच सके? बहुत माली हालत है, आर्थिक और कोई तुलना नहीं है भारत के अगर इकोनॉमी की बात कर लें और पाकिस्तान की इकोनॉमी की बात कर लें, ऐसे में आपको क्या लगता है कि कब तक ये युद्ध झेल सकता है पाकिस्तान? देखिए, ये सवाल मुझसे? जी बिल्कुल दत्ता साहब, आपसे। हाँ, देखिए, बड़ा अच्छा सवाल आपने पूछा, क्योंकि पाकिस्तान की जो माली हालत है और जो सामरिक हालत है, दोनों, उसके पास ना फाइनेंशियल स्टेमिना है, ना उसके पास लॉजिस्टिक स्टेमिना है अपने ऑपरेशंस को अंजाम देने के लिए। उसका जो इक्विपमेंट है, देखिए, 3 चीजों पे पूरा युद्ध निर्भर होता है: मैन, मटेरियल और मोराल। मैन आप देख ही रहे हैं किस तरह की भगदड़ मची हुई है। कोर कमांडर तक के, मतलब उनके सेना अध्यक्ष को भी ये खबरें मिल रही हैं कि साहब गिरफ्तार कर लिया गया है या उनको डिपोर्ट कर लिया गया है। मटेरियल उनके पास है नहीं, इक्विपमेंट में मिशन रिलायबिलिटी बिल्कुल नहीं है। आपने देखा किस तरह से उनके जो हवाई जहाज है उनको गिराया गया है। हमारा जो S-400 सिस्टम है वो कारगर हो रहा है। उनके यहाँ भी रशिया ने S-400 दिया था, लेकिन वो बिल्कुल कारगर नहीं है, क्योंकि मशीन के पीछे जो मैन होते हैं उनका काफी बड़ा रोल होता है। और पाकिस्तान आर्मी कतई प्रोफेशनल आर्मी नहीं है या प्रोफेशनल फोर्स नहीं है। तीसरी चीज होती है मटेरियल। तो बिल्कुल माली हालत भी उसकी खस्ता है। उसके पास जो GS रिजर्व है वो 3 या 4 दिन का है। तो इन सब चीजों को ध्यान में रखते हुए और उसे 3 या 4 फ्रंट पे लड़ाई लड़नी पड़ रही है। उधर बलूचिस्तान उसके गले की हड्डी बन गया है, इधर से खैबर पख्तूनख्वा उनको खदेड़ रहा है, सूबा सिंध से भी आवाज आ रही है, उधर से INS विक्रांत ने इनका जीना हराम कर रखा है समुद्र से। और भारतीय नौसेना, देखिए, इतनी एयर कॉम्बैट सुपीरियरिटी। बिल्कुल दत्ता साहब, 74